बेटा खून कल हुआ था, सब काम हो गया है। अक्षय केस सॉल्व कर रहा है। अरे पापा, तो फिर क्या दिक्कत है? आप चिंता मत करो, खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बेटा, खूनी को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा रामदेव हैं। क्या? चाचा जी खून खू चाचा जी खून करेंगे? किसका? अरे बेटा, तुम उसे जानते हो। जितने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की, याद है तुम्हें, नेहा को भगा कर ले गया था, अनिल नाम का एक लड़का। सोलंकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपने मुझे बताया था। पर रामदेव चाचा की उससे क्या दुश्मनी? रामदेव चाचा ने उसका खून क्यों करा? पता नहीं बेटा, ये रामदेव ये क्यों कर रहा है। उसने खून क्यों करा मेरी समझ में नहीं आया, मगर सारे सबूत उसी को खूनी बता रहे हैं। एक और बात, उस दिन हमने पीपल के पेड़ पर यह भी लिखा हुआ पाया कि 3 लोग मरने वाले हैं। मैंने अनिल से वादा किया था कि जब तक गांव में रहेगा मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा ये वादा टूट गया। अनिल के माँ बाप मुझे कह तो नहीं रहे, पर उनकी आंखों में मैं अपने आप को मुजरिम देखता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं कल गांव में आता हूँ। अगले दिन सोलंकी और रामू गांव में आते हैं। वो सीधे उसी जगह पर जाते हैं जहां अनिल का खून हुआ था। सोलंकी अपनी नज़रों से उस जगह पर खून कैसे हुआ ये सोचता है कि उसकी नज़र उस पेड़ पर खून से लिखे शब्दों पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर देखता है कि खून किसी आदमी का है या किसी जानवर का। रामू से पढ़ता है, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर जाएगा। रामू कहता है, सर ये मला कौन है? सोलंकी बताता है, अरे यार रामू, मला एक तांत्रिक था जो मनुष्यों की बलि देता था। लोग मानते हैं कि वो एक दिन फिर से आएगा। रामू कहता है, इसका मतलब यह है कि वो आ चुका है। सर, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से चलते हैं। सोलंकी कहता है, अरे यार रामू, तू इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। मला सिर्फ इंसानों की बलि देता है। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ तुम इंसान ही हो, पर तू एक ऐसा इंसान है जो मला की बलि को भी खराब कर सकता है। वो हंसते हुए रामू को कहता है, चलो, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो अचानक एक बुढ़िया उसके पास आती है और हंसते हुए कहती है, तुम मला की बलि को नहीं टाल सकते। मौत का खेल शुरू हो चुका है, मला की वापसी हो चुकी है। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उस बुढ़िया को देखकर रामू बहुत डर जाता है। उसे देखकर सोलंकी उससे कहता है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने साथ रखा ही क्यों है। तुम डरते हो, तुम्हें देखकर मैं डरता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच सोलंकी को देखता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे बता देते मैं तुम्हें लेने आ जाता। कोई बात नहीं पिताजी, हम आ तो गए हैं। इससे मिलिए, ये है मेरा असिस्टेंट रामू। नमस्ते अंकल जी। हाँ हाँ, जीते रहो बेटा। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। कुछ देर बाद सरपंच, सोलंकी और रामू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सोलंकी कहता है, तो पिताजी, ये अनिल शहर से आया क्यों? सरपंच बताते हैं, बस ऐसे ही, उसके माँ बाप कुछ बीमार थे तो मिलने चला आया। अच्छा, और उसकी बीवी? हाँ, वो भी गांव आ चुकी है, अब वो अपने पिता के घर पर है। अच्छा, क्या चाचा जी की इससे कोई दुश्मनी थी? नहीं तो। फिर पिताजी, चाचा इस अपराध में कैसे घुस गए? सरपंच ने बताया, वो कह तो रहा है कि वो निर्दोष है। तभी अक्षय वहाँ आता है और कहता है, वो तो कह रहे हैं वो निर्दोष है, पर सबूत उनके खिलाफ है अंकल। अरे अक्षय, कैसे हो तुम?
आओ खाना खाओ, सोलंकी कहता है। तभी अक्षय कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर अब तक ये तुम जानते ही हो, क्या पता तुम हमें कब गलत ठहरा दो। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। वो अगले की पोजीशन तय करती है कि वो कहाँ खड़ा है, गलत के कटघरे में या सही के। वैसे तुम्हें क्या लगता है अक्षय, चाचा जी कर सकते हैं? पर्सनली नहीं, पर कानूनी तौर पर सभी सबूत उनके खिलाफ हैं यार। पेड़ पर लिखे शब्दों के पास भी रामदेव चाचा के हाथों के निशान हैं, जो अनिल के खून के लिखे हुए थे। तभी अक्षय भी सोच में पड़ जाता है। तभी सोलंकी कहता है, मुझे रामदेव चाचा और अनिल के घर वालों के साथ बात करनी चाहिए। अक्षय कहता है, कोई बात नहीं, तुम पूरी तहकीकात कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। पर सोलंकी ध्यान से, कहीं हम इसे मामूली केस समझे, और क्या पता ये हमारी सोच से परे हो, कहीं मला की बात सच हो। सोलंकी कहता है, अरे यार, तू भी इन बातों पर विश्वास करता है? तभी रामू कहता है, सर अब तो आप मान लो कि यहाँ भूत है, अब तो पुलिस भी कह रही है। अगले दिन सोलंकी अनिल के घर जाता है, जहाँ अनिल के माँ बाप मौजूद थे। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं सरपंच जी का बेटा सोलंकी हूँ। अनिल के माँ बाप उससे कहते हैं, कैसे पहचाने बेटा, तुम इतने दिनों के बाद गांव वापस लौटे हो। मेरा बेटा भी लौटा था, मगर हमें क्या पता था कि उसकी वापसी उसकी मौत बन जाएगी। ये सब उस नेहा की वजह से हुआ है। सोलंकी कहता है, अरे अरे, इसमें नेहा की क्या गलती? नेहा तो अनिल की पत्नी है ना। हाँ बेटा, हम जानते हैं ये खून तुम्हारे चाचा ने नहीं, हम बल्कि नेहा के भाई ने किया है। खून होने से एक दिन पहले ही नेहा का भाई अनिल के साथ झगड़ा किया था, और उसने पूरे गांव के सामने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। तभी वहाँ पर जतिन आता है, और वो अनिल के माँ बाप से मिलता है, और सोलंकी को कहता है, अरे तुम तो सरपंच के बेटे हो ना? हाँ तुम। जतिन अपना परिचय सोलंकी को देता है। चाचा चाची कह रहे हैं कि नेहा का भाई अनिल से झगड़ा करा था, लेकिन खून की रात में वो मेरे साथ था, और उसका नाचने वाली की आशिक कुणाल के साथ झगड़ा हो गया था, और कुणाल पहले भी खून कर चुका है। खूनी वो भी तो हो सकता है। अब सोलंकी के शक के दायरे में 3 लोग आ चुके थे। पहला उसके चाचा, दूसरा नेहा का भाई, और तीसरा कुणाल। कुछ देर बाद सोलंकी और रामू नेहा के घर आते हैं और नेहा के पिता से मिलते हैं। "अ, मैं सरपंच का बेटा हूँ और एक जासूस भी। मैं यहाँ नेहा से अनिल के खून के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।" नेहा के पिता कहते हैं, बेटा वो भी सदमे में है, जैसे ही सदमे से बाहर आती है मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। उसके बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सोलंकी कहता है, अंकल बस एक बार उससे कहो कि ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत करे और हिम्मत से काम लेकर खूनी को सजा दिलवाने में मेरी मदद करे। खूनी? खूनी तो तुम्हारे चाचा हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ ये तो पता है, पर आपको ये भी पता होगा कि खून होने से एक दिन पहले आपके बेटे ने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। ये सुनकर नेहा के पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, और वो सोलंकी की ओर देखते हैं, जब उठ चुका था और जाने वाला था, कि तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। सोलंकी कहता है, देखो नेहा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, तुम हिम्मत रखो और मुझे असली खूनी तक पहुँचने में मेरी मदद करो। अनिल के बारे में सारी बातें बताओ, ताकि मैं इस केस को बंद कर सकूं और असली मुजरिम तक पहुंच सकूं। नेहा कहती है, अनिल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त थे, मगर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई।
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और भैया इसके खिलाफ थे। तो हमने भागकर शादी कर ली और शहर में रहने लगे। हमारे 2 बच्चे हुए। मगर धीरे धीरे अनिल बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और बात बात पर गुस्सा होने लगा और मुझे पीटने भी लगा। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये बात पिताजी और भाई को बताऊं, मगर किस मुंह से। फिर मैंने ये बात अनिल के पिताजी और माँ को बताई, तो उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया और कहा कि उसकी इस हाल में जो भी है वो मैं ज़िम्मेदार हूँ। फिर ये बात पिताजी और मेरे भाई को पता चली, तो उन्होंने कहा मैं अनिल को छोड़ दूँ, मगर मैं अनिल से प्यार करती थी, उसे कैसे छोड़ सकती थी। फिर एक दिन सरपंच जी का फ़ोन आया कि अनिल, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम एक बार आकर उनसे मिल लो। आगे आप जानते ही हैं कि मैं शहर में थी और अनिल का खून गांव में हुआ। सोलंकी कहता है, नेहा तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई ये कर सकता है? नेहा ने बताया, नहीं, वो ऊपर से कठोर है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत दयालु है। वो अनिल से इसलिए गुस्सा नहीं था कि उसने मुझसे शादी की, वो तो इस बात से नाराज़ था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। फिर भी मेरे भाई से पूछताछ कर सकते हो आप। अगर उसने ये सब किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर आपके चाचा वहाँ पाए गए थे, जिनका हमसे कोई वास्ता भी नहीं था। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांग रही हूँ कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। चिंता मत करो नेहा, ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब भी मेरा शक चाचा जी और तुम्हारे भाई पर है, लेकिन एक और कड़ी इस केस में जुड़ी है, और वो है कुणाल। नेहा कहती है, ये कुणाल कौन है? सोलंकी बताता है, जतिन ने मुझे बताया कि उस रात अनिल की नाचने वाली के आशिक कुणाल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, और कुणाल एक पेशेवर मुजरिम है जो पहले भी खून कर चुका है। नेहा कहती है, जतिन, वो भी गांव में है? हाँ, वो भी गांव में है। वो भी तो खूनी हो सकता है। सोलंकी चौंकते हुए कहता है, वो कैसे? नेहा कहती है, जब मैं और अनिल कॉलेज में पढ़ते थे तब जतिन भी उसी कॉलेज में था, और और वो मेरे पीछे था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन ये बात अनिल नहीं जानता था। फिर मैंने और अनिल ने शादी कर ली और शहर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों पहले वो मुझसे शहर में मिला। मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए वही पागलपन देखा जो कॉलेज के दिनों में था। मैंने कभी भी अनिल को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो मुझ पर शक करता। सोलंकी कहता है, अच्छा, तो जतिन भी इस कहानी का एक पात्र है जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। तभी सोलंकी के पास अक्षय का फ़ोन आता है और वो कहता है, सोलंकी, रामदेव चाचा ने खून कबूल कर लिया। क्या?